देखो जो बच्चा मज़े के साथ पढ़ता है, ठीक है, वो बच्चा सक्सेस हो जाता है, उससे लाइफ भर मज़ा भी आता है, ठीक है। तो आप लोग मज़े से पढ़िए, ठीक है। कोई माइंड में ये नहीं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, मुझे 1 घंटा पढ़ना 2 घंटा, नहीं, इन्जॉय के साथ पढ़िए। देखो जो बच्चा इन्जॉय के साथ यानी मज़े के साथ पढ़ता ना, वो अपने लाइफ में सक्सेस भी होता है और उसे लाइफ भर मज़ा आता है। चलिए आपको ऐसे एग्जांपल देते हैं, देखो मज़े में पढ़ने के और ऐसे नॉर्मल पढ़ने में। एक फैमिली में 2 भाई हैं, ठीक, एक भाई है मज़े से पढ़ता है, ठीक है, एक भाई पढ़ाई करता है, एक पढ़ाई नहीं करता है। अच्छा आप बताइए, जो बच्चा घर में पढ़ाई करता है और एक बच्चा नहीं पढ़ाई करता, जो बच्चा पढ़ाई करता है, अब बताओ घर में रिस्पेक्ट किसकी सबसे ज़्यादा होगी? जो घर में पढ़ता है कि ना पढ़ने वाले की? तो जो घर में अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट होगी ना, जो घर में ज़्यादा पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या सही है? पढ़ना सही है ना, कि आप पढ़ना चाहिए, क्योंकि घर में भी देखो रिस्पेक्ट हो रही है। अगर घर में आपको प्यास लगी, अगर मम्मी से बोला आपने पानी दे दीजिए, पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपकी मम्मी तुरंत गिलास में आपके लिए पानी लाएंगी। और एक दूसरा जो भाई है वो पढ़ने वाला नहीं है, वो अगर बोलता है कि मम्मी मुझे पानी दे दो, अगर ना पढ़ने वाला तो क्या कर रहा होगा? भाई अपनी लाइफ में कुछ तो कर रहा होगा, या तो गेम खेल रहा होगा, या कुछ ना कुछ कर रहा हो, अगर टीवी देख रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि फ्री होगा, बस पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है। तो मम्मी अगर बोलता है पानी मुझे दे दीजिए, तो मम्मी उसके जवाब क्या देती हैं? हाँ अभी थोड़ी देर बाद दे रहे हैं, लेकिन जो मेरा मन था वो कहती होंगी खुद ले लो, ठीक है, कहती होंगी, क्योंकि तो क्या मज़ा कहाँ आ रही है? पढ़ने में ना, क्योंकि तो पढ़ रहा है, उसकी घर में भी रिस्पेक्ट हो रही है। अगर पढ़ रहे हो अच्छे से, तो अगर आप क्लास में हो, यानी स्कूल में देखो कैसे मज़ा उसे मिलती है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो क्लास में भी आपकी रिस्पेक्ट, टीचर, आपके सहपाठी, ठीक है, आपके साथी जितने होंगे सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में आपको क्या मिलता है कि पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना पढ़ना नहीं। अब ना पढ़ने वाले के साथ क्या हो रहा है? ना तो टीचर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उतनी देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, और ना तो आपसे कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आप पढ़ने में हो नहीं, वही मार पीट खाते रहते हो टीचरों से। तो क्या होगा आपके साथ? कोई आपका दोस्त भी बनना नहीं चाहेगा, उसके पीछे एक से एक दोस्त फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है। सिर्फ कारण क्या है? वो सिर्फ पढ़ता है, और कोई कारण है यहाँ पे? कोई कारण नहीं, सिर्फ वो पढ़ाई करता है। इसलिए देखो आज उसके घर में भी रिस्पेक्ट है और बाहर भी, उसके मज़ा इंजॉय भी आ रहा है। कोई सम नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है उसको नहीं आता है, और इस बच्चे को आ रहा है, ठीक है, अगर इसने सम को सॉल्व कर दिया तो टीचर भी तुरंत से खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे भी खुश, और उससे भी मज़ा आती है। अगर आप लोग सर अगर आपके सम या IUPAC नामकरण बता रहे हैं, आप बताने जा रहे हैं, आप बोलते सर जी मुझे आता है, और सर बोलें चलो इसको करके दिखाओ, और फिर उसे आप बोर्ड में कर दो जाकर वहीं पे, तो कितनी मज़ा आती है, कितनी खुशी मिलती है। तो इस खुशी को आप पा नहीं सकते हो क्या? क्यों नहीं पा सकते हो? पढ़ाई करो, तुरंत पा जाओगे, है ना। फिर थोड़ी सी मेहनत करना है, कितनी मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी ना। तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो करिए, और फिर आगे लाइफ में यहाँ तो ये भी मज़ा है, आगे लाइफ में क्या होगा? अब सक्सेस कौन होगा? आप बताइए। जो बच्चा पढ़ रहा था वो सक्सेस होगा, जो नहीं पढ़ रहा था वो सक्सेस होगा। जैसी बात आपके माइंड में यही आएगी कि जो बच्चा पढ़ रहा था वो सक्सेस होगा, जो ना पढ़ रहा था वो नहीं इतना सक्सेस होगा नहीं होगा। जो पढ़ रहा था उसके अंदर क्या है? माइंड है, यानी उसके अंदर सोचने की क्षमता है, और जो अच्छा सोच पाता है वही अच्छा कर पाता है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप करोगे कैसे? भाई जब तक आप कोई किसी चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं तब तक आप कैसे करोगे? आपको सोचना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना आप अच्छा सोचोगे उतना अच्छा करोगे। और वो बच्चा जो नहीं पढ़ रहा था वो सोच ही नहीं सकता ज़्यादा, तो अच्छा करेगा कहाँ से? अब जो जिसने पढ़ाई की है उसकी एक अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी ना, वो किसी भी क्षेत्र में, ये नहीं बेटा हम कहते किसी गवर्नमेंट ही जॉब लगेगी, अरे किसी भी क्षेत्र में वो अपना बिजनेस सोच सकता है या कुछ भी कर सकता है, आई थिंक कुछ भी, लेकिन अच्छा करेगा क्योंकि उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल, यानी उसने अपनी लाइफ में खूब मेहनत की है, उसने मेहनत की है, भगवान ने भी देखा उसको मेहनत करते हुए, देखा ना, तो वो सिंपल सी बात है सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे दौर देखे होंगे कि पूछो, तो वो सक्सेस तो कंप्लीट होगा ही होगा ना। अब वो सक्सेस हो गया, ये किसी ऑफिस में बैठा है, भाई उसको क्या है, उसने अपनी लाइफ में देखो, अब यहाँ तक भी घर में भी उसके मज़े थे, स्कूल में भी मज़े थे, अब जॉब में मिल गई, ऑफिस में मज़े हैं। ऑफिस में कैसे मज़े हैं? अब ऑफिस में अगर बैठा है, अगर कोई आता है बाहर से तो उसको क्या बोलता है रिस्पेक्ट से? बाबूजी नमस्कार। सोचो यहाँ पे उसको इन्जॉय मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर लोग आके उसको बाबूजी नमस्कार बोलते हैं। उसने क्या किया? सिर्फ पढ़ाई की है, सिर्फ पढ़ाई की है, और कुछ क्या किया? नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई की है, और उसको क्या लोग बोलते हैं? बाबूजी नमस्कार। और आते हैं एक से एक लोग आते हैं और बोलते हैं, काम कराते हैं, बाबूजी और सब बढ़िया, हाँ बढ़िया, अच्छा बाबूजी ये ₹5 रख लो,
तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। लोग आते हैं उसको रुपए देते हैं लेकिन वो रुपए नहीं लेता है। भाई ऑफिस में कई ऐसे लोग होते हैं, हमने देखा है, बाबूजी बने बैठे हैं, उनको नॉर्मल इंसान जाते हैं, बाबूजी मेरा काम कर दो, रुपए लग लो, वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, रख लो तुम, अरे नहीं बाबूजी कर दो, अरे बाबूजी कर दो, फिर भी ज़बरदस्ती आपके जेब में डाल जाते हैं, रुपये भी आ रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ पढ़ाई की थी। अब उसकी लाइफ क्या है? देखो जिसने नहीं पढ़ाई की थी उसकी लाइफ में क्या है प्रेजेंट टाइम में, उसने पढ़ाई की नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कि नौकरी या जॉब उसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, पर उतनी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी। आपके भी माइंड में आ रहा है ना, उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो जिसने जब पढ़ाई नहीं की तो अच्छा सोच नहीं सकता, जो अच्छा सोच नहीं सकता वो अच्छा कर नहीं सकता, सिंपल सी बात है। जो बच्चा सोच नहीं सकता उसको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो कहीं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कहीं जॉब करे जाकर कंपनी में, या तो ईंट गारे का काम करे, यही तो ऑप्शन बचा है। यानी कि सुबह उठना है 9 बजे जाकर, 8 बजे 9 बजे जाकर अपने आप को मार्केट में बेच देना है। भाई लेवरीगिरी में क्या होता है, अपने जाते हो ही मार्केट में अपने आप को बेचते हो, यानी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बिक जाओगे ना। और फिर आपको एक मालिक खरीद को ले जाएगा और वो आपसे पूरा काम कराएगा, ठीक, पूरा दिन आपसे काम कराएगा, बोलेगा ये सामान रखो इधर, वो सामान रखो, ऐसे आप शब्द आपसे कहेगा कि आप सुन भी नहीं सकते हो। तो आप लोग क्या चाहते हो कि हमें ये आप शब्द सुनना पड़े? नहीं ना, तो पढ़ाई करना चाहिए ना। अब शाम को जब सारा उसने काम किया, काम करने के बाद जब रुपए की बारी आई, वो 300 रुपये मिलते हैं, वही 3 या 400 जो भी मिलती हो आपके स्टैंड में, पता नहीं क्या मिलते हैं, लेकिन 300-400 रुपये के समथिंग मिलते हैं। मान लेते हैं 300 रुपये मिलते हैं। अगर 300 रुपये मिलते हैं तो शाम को बोलता है मालिक काम हो गया है, हम जा रहे हैं। तो मालिक निकालता है रुपये, और उसके जेब में जो मालिक के 300 रुपये में से खुले जो निकलते हैं वो 290 रुपये निकलते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मालिक के पास रुपये नहीं, रुपये तो बहुत हैं, लेकिन उसके पास निकलते 290 रुपये हैं। अब वो क्या करता है, 290 रुपये देता है, वो सोचता है मालिक क्या 110 रुपये कम है, 10 रुपये पीछे 500 या 100 रुपये की नोट कौन खुला करे, ठीक है। वो क्या कहता है, उसको देते हुए क्या बोलता है, अगर इस बार तो तुमने काम अच्छे से किया नहीं है, अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया है, इसलिए हमने आपके 10 रुपये काट लिए। और आपको सुना भी देगा, रुपये भी देगा, सुना भी देगा, और कहेगा जाओ, अगर ढंग से काम नहीं किया तो मत आना। सोचो, एक दोनों भाई थे, एक ही घर में थे, एक ने पढ़ाई की थी, एक नहीं, एक को रुपये मिल रहे हैं, सिर्फ मिल रहे हैं, वो कह रहा नहीं चाहिए फिर भी मिल रहे हैं, और एक को चाहिए फिर भी उसको कम रुपये मिल रहे हैं। सिर्फ अंतर यही था पढ़ाई का, उसने पढ़ाई की थी, उसने पढ़ाई नहीं की थी। और कोई डिफरेंस था बताइए? तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए बेटा, आप लोग भी, अभी आप बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोग भी ना अभी खूब जितना आप मेहनत कर लोगे बेटा उतना आप सक्सेस होगे। और लाइफ में सक्सेस होना, अभी संसार में भैया आओ हो तो कुछ तो कर जाओ कम से कम, ठीक। तो ऐसे पूरी मेहनत के साथ पढ़ा करिए। तो इतनी मेहनत के साथ पढ़ो, इतनी मेहनत के साथ पढ़ो कि आपके घर वाले, इतनी मेहनत से साथ पढ़ना है कि आपके घर वाले कहें, यानी आपके मम्मी पापा क्या होते हैं, भगवान के समान होते हैं ना। मम्मी पापा क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, यानी आपके भगवान है ना। अगर आप इतनी मेहनत से पढ़ो कि आपके जो भगवान हैं वो कहें, दिल से कहें कि नहीं मेरा बच्चा दिन रात पढ़ता है, ये एक दिन सक्सेस होगा। क्या कहें, मेरा बच्चा, इतनी मेहनत से आपको घर में पढ़ाई करना है कि आपके मम्मी पापा आपके बारे में ये ज़रूर कहें कि नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, ये ज़रूर सक्सेस होगा। अब सोचिए, जब आपके भगवान ने बोल दिया कि मेरा बच्चा सक्सेस होगा, तो आपको संसार की कोई भी चुनौती नहीं रोक सकती है सक्सेस होने से, क्योंकि आपके भगवान ने बोल दिए। और भगवान जी कब बोलेंगे आपके, यानी मम्मी पापा कब बोलेंगे आपके, जब आप रियल में पढ़ोगे। भाई ऐसे तो सबसे बोल देंगे ना कि नहीं मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, जब आप पढ़ाई पता लगे बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा, सो रहा है या नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा, हाँ मेरा बच्चा सबसे बोल देंगे पढ़ता है, लेकिन उनके अंदर एक डर रहेगा ना कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, कहूँ फेल ना हो जाए, सक्सेस ना हो। बताओ, आपके भगवान के अंदर आपके प्रति डर है, तो आप कहाँ से सक्सेस होगे। तो इतना घर में पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपकी मम्मी पापा भी आपसे कहते हैं बेटा अब रख दो, कुछ खा पी लो। समझ रहे हो ना। तो इतना आपको पढ़ना है कि आपके भगवान ना आपको दुआएं दें। क्या दें, आपकी मेहनत देखें, और मेहनत देखने के बाद मन में बस एक ही विचार आना चाहिए, आपके भगवान के मन में क्या विचार आना चाहिए, भगवान कौन है, आपके मम्मी पापा। आपके मम्मी पापा की नज़रों में आप हीरो बनने चाहिए, सबसे पहले हीरो। आप उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए, नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा क्या है, बहुत अच्छा है, और मेरा बच्चा सच में एक दिन बहुत पढ़ेगा और एक दिन सच में मेरा नाम रोशन करेगा। और ये जब आपके भगवान के माइंड में कब आ सकता है, जब आप सच में ये काम करोगे, जब आप सच में मेहनत से पढ़ाई करोगे। और कुछ नहीं करना है, क्या करना, आपके प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या होता है, पढ़ाई करना ना।
प्रेजेंट टाइम में आपको पढ़ाई करने का यही तो मकसद से पढ़ते हो और क्या है। अब प्रेजेंट टाइम में आपके देखो आपके जो मम्मी पापा यानी आपके भगवान जो हैं वो आपसे क्या चाहते हैं ये तो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो। भगवान आपसे क्या चाहते हैं बेटा कि आप पढ़ाई करो। आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं आप पढ़ाई करो, आप फिर भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो सही से। मतलब एक ख्वाहिश है आपके मम्मी पापा की कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, और कोई ख्वाहिश है नहीं। लेकिन आपसे आप उनकी एक ख्वाहिश है और आपकी उनसे कितनी है ये सोचिए, कितनी ख्वाहिशें। सारी ख्वाहिशें उन्हीं से हैं, कपड़े से लेकर स्कूल की फ़ीस से लेकर कोचिंग की फ़ीस से लेकर जहाँ पर भी जाते हो सारी ख्वाहिशें अगर आप बोलते हो तो आपके मम्मी पापा अपनी चाहे ख्वाहिश पूरी करें या ना पूरी करें लेकिन आपकी ज़रूर पूरी करते हैं। मान लीजिए कि पापा कुछ रुपए हैं, उन्होंने सोचा था आज हम अपने लिए कुछ लाएंगे और आपने शाम को बोल दिया नहीं पापा मुझे आज ये बुक चाहिए, तो पापा क्या अपनी ख्वाहिश को तुरंत दबा देंगे और आपसे शेयर भी आपसे बताएंगे भी नहीं बेटा कि मेरी ये ख्वाहिश है, आपसे शेयर भी नहीं करेंगे और अपनी ख्वाहिश को सोचिए दबा देते हैं आपके लिए। और क्या करते हैं और आपके लिए बुक ला के देते हैं। सोचिए अपनी ख्वाहिशों को मार रहे हैं आपके ख्वाहिश के लिए, और सिर्फ एक ही वजह से कि मेरा एक दिन बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, है ना। सिर्फ एक ही तो उनकी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, तो अपनी ख्वाहिशों को दबाकर आपकी ख्वाहिशों को उठाना चाहते हैं और आप लोग नहीं करो। फिर तो ये संसार में आने से क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यानी आप अपने भगवान को खुश नहीं रख सकते हो तो क्या कर सकते हो बताइए। और भगवान की आपके भगवान कौन है? मम्मी पापा। और मम्मी पापा क्या सबके चाहते हैं, और मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा खुशी पता कब मिलती है पता है? जब खुद का लड़का ना सक्सेस यानी कुछ अच्छा लाइफ में करता ना, वो खुशी से बढ़कर कोई खुशी संसार की नहीं है। ये जब आप फीलिंग समझोगे, जब आप इसी स्टेज पहुंचोगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके लड़के बच्चे होंगे ना, तब ये चीज़ समझ में आएगी आपको ये खुशी क्या होती है। सबसे बड़ी खुशी होती है ना पिताजी को गले लगाना, और ये खुशी कब मिलती है? जब देखो आप ऐसे नॉर्मल तो जाके अपने पापा को गले लगा नहीं सकते हो, लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो इतनी जल्दी, ठीक। लेकिन जब आप एक ऐसा माहौल यानी आप जब सक्सेस हो जाओगे, कुछ कर लोगे अपने लाइफ में ना, तब आपको लगाने का मौका मिलता है। और सोचो वो खुशी ना सारी संसार की खुशियों से ऊपर है, हम तो कहते हैं सबसे ऊपर है। तो इस खुशी को पाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई करना है यार। अपने माँ बाप यानी अपने भगवान को खुश तो रख ही सकते हो। तो इसीलिए देखो ये आपके दो घर वाले रुपए लगा रहे हैं, आप पे इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी सारी ख्वाहिशें हैं, तो उनकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, पढ़ाई करना है। सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अपने भगवान को मत कभी दुखी करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भगवान को दुखी करके ना कभी कोई सक्सेस नहीं हो सकता है। यानी अपने माता पिता को कोई दुखी करके सोचो सक्सेस हो जाए, कभी नहीं, ठीक है। तो अपने माँ बाप को दुखी करने का मतलब क्या है कि आपके मम्मी पापा को कहना ना पड़े कि बेटा पढ़ो पढ़ो, आप इतना खुद पढ़ो कि आपके मम्मी पापा बस इतना सोचें आपके बारे में, नहीं मेरा बेटा सक्सेस होगा, मेरी बेटी सक्सेस होगी, ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरी आज आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को कभी दुखी मत करना, ठीक है, इतना पढ़ाई करना, ठीक है।